हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक चेक करो। शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश 1। यहाँ हम समझेंगे कि इंग्लिश वर्ड्स कैसे ग्रामर के रूल्स के हिसाब से फॉर्म चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, देखेंगे कैसे मॉर्फीम्स वर्ड की ग्रामर और स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर एलिमेंट्स इन अ वर्ड, वर्ड्स के अंदर के छोटे मीनिंगफुल पार्ट्स को कैसे पहचाने ये समझेंगे। व्हाट इज अ मॉर्फीम? मॉर्फीम वो सबसे छोटा मीनिंगफुल पार्ट होता है जो ग्रामर से रिलेटेड होता है। फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम्स अकेला उस हो सकता है। बाउंड मॉर्फीम्स को किसी वर्ड के साथ जुड़ना पड़ता है। अफिक्सेस एंड रूट्स, रूट होता है बेस वर्ड। एफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स उसके आगे पीछे लगता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफिक्सेस, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। कुछ अफिक्सेस मीनिंग बदलते हैं, कुछ ग्रामर शो करते हैं। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस से टेंस, नंबर या केस का पता चलता है, वर्ड टाइप नहीं बदलता। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश नाउन, नाउन्स प्लूरल या पोजेसिव बनने पर कैसे चेंज होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द काउंट नाउन, काउंटेबल नाउन्स प्लूरल या पोजेसिव फॉर्म लेते हैं, रेगुलर या इरेग्युलर। मॉर्फोलॉजी ऑफ द मास्ड नाउन, मास्ड नाउन्स प्लूरल या पोजेसिव फॉर्म नहीं लेते। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश प्रोनाउन, प्रोनाउंस नंबर, पर्सन, केस और जेंडर के हिसाब से चेंज होते हैं। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म लेते हैं। लेट अस सम अप, पूरा यूनिट रिवाइज करेंगे। मॉर्फीम्स, अफिक्सेस और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का इन्फ्लेक्शन। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, प्लीज चेक करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन, चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी का बेसिक आइडिया। यूनिट 1 में हमने देखा कि नए वर्ड्स कैसे बोरो होते हैं या बनते हैं जब हम किसी वर्ड में पार्ट्स ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को मोर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी बताता है कि वर्ड के छोटे पार्ट्स उसके फॉर्म और ग्रामर को कैसे बदलते हैं। जैसे सेंटेंस में फ्रेजेस होते हैं, वैसे हाई वर्ड में भी छोटे पार्ट्स होते हैं। इन छोटी यूनिट्स को हम मॉर्फीम्स कहते हैं। ये मीनिंग या ग्रामर बताते हैं। एग्जाम्पल, बुक प्लस एस इक्वल्स बुक्स, ये बताता है कि प्लूरल फॉर्म है। एक वर्ड के अंदर का स्ट्रक्चर भी उतना हाई इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स रूट प्लस प्रीफिक्स, सफिक्स से बनते हैं। ये पार्ट्स ग्रामर के रूल्स जैसे टेंस, नंबर, केस दिखाने में हेल्प करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, प्लीज चेक करें। शुक्रिया। आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर एलिमेंट्स इन अ वर्ड, यहाँ हम समझेंगे कि वर्ड्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स या एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हर वर्ड एक या ज्यादा छोटी पार्ट से बना होता है, जिसे हम मॉर्फीम कहते हैं। अगर वर्ड का कोई पार्ट दूसरे वर्ड्स में भी मिलता है तो वो मीनिंगफुल एलिमेंट है। जैसे समथिंग इक्वल सम प्लस थिंग। अगर हम किसी वर्ड को तोड़ते हैं और बचा हुआ पार्ट कहीं और नहीं मिलता तो वो मॉर्फीम नहीं है। जैसे सिस्टर में र कोई मीनिंग नहीं देता, बट टॉलर में र कंपैरिजन दिखाता है। मीनिंग से भी पता चलता है कि पार्ट यूजफुल है या नहीं। कैट्स में एस इक्वल्स प्लूरल, गिव्स में एस इक्वल्स ही, शी, इट के लिए। ग्रामर फंक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। वॉक्स का एस ग्रामर रूल दिखाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर डी जैसे एलिमेंट्स पास्ट टेंस दिखाते हैं। टू मॉर्फीम्स आइडेंटिफाई करने के 4 में तरीके हैं। क्या वो पार्ट दूसरे वर्ड्स में भी है? क्या उसका अपना मीनिंग है? क्या वो ग्रामर दिखाता है जैसे टेंस या नंबर? क्या वो पैटर्न कई वर्ड्स में रिपीट होता है? अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, प्लीज चेक करें। शुक्रिया। व्हाट इज अ मॉर्फीम? यहाँ हम समझेंगे मॉर्फीम क्या होता है। वर्ड का सबसे छोटा मीनिंगफुल पार्ट। मॉर्फीम वो सबसे छोटा यूनिट होता है जो मीनिंग या ग्रामर फंक्शन कैरी करता है। इससे और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक वर्ड में एक या ज्यादा मॉर्फीम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स इक्वल्स स्टूडेंट प्लस एस, जो प्लूरल दिखाता है। हर मॉर्फीम क्लियरली लिखा हो ये जरूरी नहीं।
साउंड भी इम्पोर्टेंट होता है। कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, इन सब में एस अलग अलग साउंड करता है। एस, जेड, आई, जेड इन अलग अलग साउंड्स को कहते हैं रियलाइजेशंस ऑफ द सेम मॉर्फीम। कभी कभी प्लूरल बनाना के लिए वावल चेंज होता है। मैन, मैन, माउस, माइस। यहाँ स्पेलिंग नहीं, वावल साउंड बदलता है। इसीलिए हमें मॉर्फीम को समझने के लिए मीनिंग और साउंड पर ध्यान देना होता है, स्पेलिंग पे नहीं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, प्लीज चेक करें। शुक्रिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफिक्सेस, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। यहां हम समझेंगे कि इंग्लिश में दो टाइप्स के अफिक्सेस होते हैं। एफिक्स मतलब किसी वर्ड के स्टार्टिंग या एंड में कुछ ऐड करना, प्रीफिक्स, सफिक्स। डेरिवेशनल अफिक्सेस से नया शब्द बनता है या कभी वर्ड का टाइप बदल जाता है। एग्जाम्पल, हैप्पी, अनहैप्पी, ब्यूटी, ब्यूटिफुल, राइट, राइटर। डेरिवेशनल एफिक्स का यूज करके नाउन से एडजेक्टिव या वर्ब से नाउन बन सकता है। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस का काम सिर्फ ग्रामर दिखाना होता है, नया वर्ड नहीं बनाते। एग्जाम्पल, वॉक, वॉक्स, वॉक्ड, गर्ल, गर्ल्स, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इन्फ्लेक्शनल अफिक्स से पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, वर्ब नहीं बदलता। ये अफिक्सेस सिर्फ वर्ड के एंड में लगते हैं। मेन डिफरेंस, डेरिवेशनल मीनिंग या कैटेगरी बदलता है, इन्फ्लेक्शनल ग्रामर शो करता है, टेंस, नंबर, डिग्री। इंग्लिश में इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस लिमिटेड होते हैं, मेनली नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में उस होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, प्लीज चेक करें। शुक्रिया। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। यहां हम समझेंगे कि इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस इंग्लिश ग्रामर में कैसे काम करते हैं। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस ग्रामर बताते हैं जैसे टेंस, नंबर, केस या डिग्री। यह वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलते। नाउन, नाउन हाई रहता है। इन सफिक्सेस को हमेशा वर्ड के एंड में लगाया जाता है। एक बार इन्फ्लेक्शनल सफिक्स लग गया तो और कोई सफिक्स ऐड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, प्ले, प्लेड, पास्ट टेंस, पेन, पेन्स, प्लूरल। नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के लिए अलग इन्फ्लेक्शन रूल्स होते हैं। इन्फ्लेक्शन हेल्प करता है बताने में कि वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल, पॉसेसिव है या कंपैरिजन शो कर रहा है। आप नेक्स्ट सेक्शंस में सीखेंगे नाउन्स का इन्फ्लेक्शन, प्रोनाउंस का इन्फ्लेक्शन, एडजेक्टिव्स का इन्फ्लेक्शन। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, प्लीज चेक करें। शुक्रिया। लेट अस सम अप। चलिए रिवाइज करते हैं यूनिट 2 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिंपल पॉइंट्स में। हर वर्ड छोटे छोटे मीनिंगफुल पार्ट से बना होता है, इन्हें मॉर्फीम्स कहते हैं। मॉर्फीम एक वर्ड का सबसे छोटा मीनिंगफुल या ग्रामेटिकल पार्ट होता है। मॉर्फीम्स दो टाइप्स के होते हैं। फ्री मॉर्फीम्स, जो अकेला उस हो सकता है जैसे प्ले, बुक। बाउंड मॉर्फीम्स, जो अकेला नहीं आता, किसी वर्ड से जुड़ता है जैसे एड, अन। हर वर्ड में कम से कम एक रूट होता है जो एक फ्री मॉर्फीम होता है। अफिक्सेस, प्रीफिक्स, सफिक्स, बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं जो रूट से जुड़े होते हैं। अफिक्सेस भी दो टाइप्स के होते हैं। डेरिवेशनल अफिक्सेस, वर्ड का मीनिंग या टाइप चेंज करते हैं। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस, वर्ड का ग्रामर फॉर्म दिखाते हैं जैसे प्लूरल, पास्ट। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस वर्ड का टाइप नहीं बदलते, सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं। नाउन्स नंबर, सिंगुलर, प्लूरल और केस, पॉसेसिव के लिए चेंज होते हैं। प्रोनाउंस नंबर, पर्सन, केस और जेंडर के हिसाब से इन्फ्लेक्ट होते हैं। एडजेक्टिव्स डिग्री दिखाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, प्लीज चेक करें। शुक्रिया। Before we move on, please like, share and subscribe the channel in one very important information. If you want notes of this video, check the download link in the description box. Thank you.